भारत के निवासियों सावधान, अगर आप भारत में रहते हैं 15 जून 2026 की सुबह आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बैंक खाते, बिजली बिल, राशन कार्ड और गाड़ी चलाने के नियमों को लेकर के 20 बड़े फैसले लिए हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और आपकी परिवार पर पड़ने वाला है। अगर आपने 15 जून से पहले ये काम नहीं निपटाए तो आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है, आपका बिजली कनेक्शन कट सकता है और सरकारी योजना का लाभ हमेशा के लिए बंद हो सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि 15 जून 2026 से पूरे भारत में, पूरे यूपी में 20 बड़े बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र की मोदी सरकार ने यह बहुत बड़ा घोषणा किया है और इस वीडियो में बात करेंगे पूरे 20 नियम और 5 ऐसे बड़े बदलाव जो होने जा रहा है। यूपी के करोड़ों जनता, महिलाएं, किसानों, छात्र, युवाएं और व्यापारियों और कर्मचारियों और अपराधियों पर जो है ये लागू होने वाला है। और केवल अपना आप 10 मिनट का समय जो है यहाँ पे निकाल करके इस नियम को जान लें। पूरे भारत में, पूरे यूपी में पूरी तरीके से इस वीडियो में बात करेंगे। पूरे महीने आप नींद की जो सो सके चैन की, समझ रहे हो, इस वीडियो में बात करेंगे साथियों और सारी चीज़ें बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। जितने भी लोग चैनल पर जुड़े हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और घंटी को बजा लेना है। ऑल के निशान पर है तो ठीक है, नहीं है तो कर देना है। और लाइक भूल जाते हो भाई, लाइक जरूर करें ताकि लोगों को ये 20 बड़े बदलाव पता चले हमारे भारत देश में ये होने जा रहा है, यूपी में होने जा रहा है। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा यहाँ पे पूरी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे पहला जो नियम है वो आपको मैं बता रहा हूँ। 15 जून से पहले उत्तर प्रदेश में सख्ती से लागू होगा, वह यूपी के करोड़ों मुस्लिमों के लिए। समझ लीजिए यहाँ पे क्या है, अगर बकरीद पर अगर आता है और उसमें आप सड़क पर जा कर के नमाज पढ़ते तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बकरीद के महीने में बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग क्या करते हैं, सड़क पर नमाज पढ़ने लगते हैं, जिससे आने जाने में बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। सार्वजनिक स्थान पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। ये सबसे बड़ा बदलाव 15 जून से पहले, समझ रहे हो, तो यहाँ पे सावधान होना है। याद रखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी चेतावनी दिया है, अगर ऐसे करते हैं, सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल इजाज़त नहीं है आप लोगों को। समझ लीजिए, यहाँ पर क्लियर उन्होंने कहा दिया है, समझ रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद देखिए, आम जनता को सहूलियत के लिए नियम जो है सख्ती से लागू किया जा रहा है। वहीं जो है अगला नियम जो है वो हम बता रहे साथियों। देखिए 15 जून 2026 से पहले उत्तर प्रदेश में हो रहा है यूपी की करोड़ों जनता के लिए जो है, अगर आपके घर जनगणना वाले आए, समझ रहे हो, गाड़ी या घर या संपत्ति की जानकारी छिपाते हैं तो सावधान हो जाइए। ये 2800 राज्य की बात है, पूरे भारत में की बात है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। सख्ती से लागू होने जा रहा है। जनगणना में क्या होगा, यहाँ पे जानबूझकर अगर कोई आप सवाल को छुपाते हैं, गलत जानकारी देते हैं तो 3 साल की जेल हो सकती है और यहाँ पे 1000 रुपया का जुर्माना भी किया जा सकता है। ज़्यादा भी जुर्माना हो सकता है, मिनिमम 1000 रुपया, मैक्सिमम लाखों रुपया जा सकता है साथियों। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है, यह सरकार के द्वारा जो है ये अपडेट दिया गया है। समझ रहे, तो सही आपको बताना है, किसी भी तरह के गलत जवाब आपको नहीं देना है। ये सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे होने जा रहा है पूरे भारत में, पूरे 8 केंद्र शासित प्रदेश में। और उसके बाद अगला नियम में जो है वो समझिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा अपडेट है यहाँ पे कि आपको साथ ही साथ अगर आप यूपी में हैं, ठीक है, तो यूपी पुलिस आपको बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, क्योंकि यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो गिरफ्तारी मेमो होता है, समझ रहे हो, उसमें नियमों को राज्य में 15 जून से पहले सख्ती से लागू किया जाएगा। मतलब कि अब गिरफ्तारी से पहले इसका साफ कारण पुलिस को बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे तो पूरे भारत में ये नियम है, लेकिन यूपी में खास करके ये बात हो रही है। उसका कारण बताना होगा कि आप पर वारंट है, आप पर ये है, ये फलना केस है, केस नंबर ये है, तभी आपको वो गिरफ्तार कर सकता है। ये सख्ती से लागू हो चुका है यूपी में, ये धीरे धीरे पूरे भारत में लागू होगा। अभी पुलिस बहुत सारा ऐसा है, बहुत सारे राज्यों में कारण उरण कुछ नहीं बताता, डायरेक्ट पकड़ के ले जाता है। हम पर वारंट है,
हम पर ऊपर से कोई केस वगैरह थाने में हुआ है दर्ज, या कोई मतलब कि कोर्ट में दर्ज हुआ है, समझ रहे हो, बहुत सारा ऐसा है, पकड़ के डायरेक्ट ले जाता है। बाद में पता चलता है ये कारण से लगा, बिना मतलब का भी ले जाता है। तो ये यूपी में सख्ती से लागू हो रहा है, ये सबसे बड़ा अपडेट है। अगर आपको कोई बिना कारण बताए आपको कोई गिरफ्तार करता है तो पुलिस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, थाने पर कार्रवाई भी हो जाएगी, जो थाने की पुलिस लगेगी। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है। उसके बाद अगला नियम यहाँ पे जो है लाखों कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बताया जा रहा है यहाँ पे यूपी में जितने भी 16 लाख कर्मचारी हैं सभी की महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी कर दी है, यानी वृद्धि कर दी है। आप लोग महंगाई भत्ते की मांग कर रहे थे, डीए की मांग कर रहे थे, तो ये नियम तो देखिए जनवरी से ही माना जा रहा था, लेकिन यहाँ पे 15 जून को आपको जो है सैलरी में बढ़ा हुआ मिलेगा मई महीने का, समझ रहे हो। तो ये आपको जुड़कर मिलेगा। अब आपको जो है पहले डीए कितना था, 58% आपको डीए मिलता था जितने भी कर्मचारी थे, अब इसे 60% कर दिया गया है। तो 15 जून से ये लागू हो जाएगा, आपको पूरी तरीके से मिलेगा। मई का जो है आपको जोड़ के मिलेगा साथियों, 2% डीए बढ़ के मिलेगा। तो ये यूपी में लागू हो चुका है। और देखिए आपकी मासिक सैलरी में अच्छा खासा 2% कम नहीं होता। अगर किसी का सैलरी 20,000 है, 50,000 है, तो 2% जोड़ लो, कितना बढ़ के मिलेगा। कोई 60,000 है, कोई 80,000 है ना, इस तरीके से। साथ ही देखिए अब अगला अपडेट में है कि शराब व बियर के शौकीनों के लिए यहाँ पे सरकार बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। यहाँ पे क्या है जो सीधा जेब पर असर डालेगा साथियों। यहाँ पे क्या किया गया है, अगर आप मदिरा पान करते हैं तो समझ लीजिए 15 जून से शराब और बियर की कीमतों में 20% की सरकार बढ़ोतरी करने जा रही है। आप सोचेंगे इसका क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पे ईरान का युद्ध चल रहा है, आपको पता ही है। इसके चलते क्या है, जो पैकिंग का जो सामान है, कांच की जो बोतलें हैं, वो जो है एल्युमिनियम कैन काफ़ी महंगे हो चुके हैं, समझ रहे हो। ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है, इस कारण से यहाँ पे 20% शराब के दाम में वृद्धि की जा रही है साथियों। और देखिए इसके चलते क्या होगा, शराब कंपनियां यूपी सरकार से दाम बढ़ाने की मांग की है। तो जितने भी शराब की कंपनियां हैं उन्होंने मांग किया है। तो सरकार का यह मोहर लगते ही 15 जून के बाद से आपको जो है ठेकों पर मदिरा से पहले जो है आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं साथियों। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है यहाँ पे यूपी में होने जा रहा है। ये तो पूरे भारत में से ही होगा, सिर्फ यूपी में ही नहीं। तो देखिए अगला अपडेट में है, अगर आप कोर्ट कचहरी में आपका कोई केस चल रहा है साथियों, समझ रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे नए नियम में बताया गया है कि यूपी में खास करके अदालती जो समन बुलावा जो भेजने का तरीका है वो बदल रहा है। जो अदालत का जो समन होता है, जो बुलावा होता है, उसमें क्या है कि योगी कैबिनेट थोड़ा डिजिटल करने जा रही है। मतलब कि अब कोर्ट का समन जो है पहले लेटर के माध्यम से पुलिस जाता था या कोई प्यून जाता था आपके घर में, है ना। तो यहाँ पे कोई होमगार्ड, कोई दफेदार, जैसे कोई भी है आदमी जाके आपको या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से, है ना, पोस्ट के माध्यम से जाता था। तो अब जो है वो नहीं, अब तरीका बदल रहा। अब आपको व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भेजा जाएगा, मतलब आपको तुरंत पता चल जाएगा। कोई भी अगर मान लीजिए समन है, आपका ईमेल आईडी है या तो व्हाट्सएप है या मैसेज मोबाइल है, उस पर भेज दिया जाएगा साथियों। तो ये सबसे कानूनी रूप से पूरी तरीके से मान्य होगा। और क्या है, पहले पुलिस या चपरासी आपके घर पर समन लेके जाता था तो उसमें देरी हो जाता था, समझ रहे हो। तो आपको क्या होगा, व्हाट्सएप से, ईमेल से या मैसेज से भेजेगा तो तुरंत आपके मोबाइल पर चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है, समझ रही। उसके बाद देखिए 15 जून से ये लागू होगा। इस समन सिस्टम से मुकदमों में सुनवाई में तेजी आएगी। अगर कोई केस की सुनवाई हो रही है तो इसमें जो है तेजी आएगा, पता चलेगा, सबके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे है। और देखिए अगर आप एक युवा हैं, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए 15 जून 2026 से आपके लिए बहुत बड़ा मौका लेकर आ रही है। क्या लेकर आ रही है मैं बता रहा हूँ। पूरे यूपी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी में बिना गारंटी का आपको 5 लाख तक का लोन सीमा जो है यहाँ पे देने जा रही है। तो ये सबसे बड़ा, इसमें उम्र सीमा भी घटा दी गई है। मतलब कि आप पहले लोन जो है 21 साल की कम से कम उम्र होना चाहिए था, ऐसे ये हर एक राज्यों में चलता है। तो यहाँ पे आपको अब 21 साल की उम्र में मिलता था, लेकिन अब इसको 18 साल कर दिया गया है। और ये 15 जून 2026 से जो है ये आप आवेदन तो शुरू 1 जून से ही हो रहा है। तो आप लोग देख लीजिए, हर राज्यों में इसका पोर्टल खुलता है। अब 18 साल के युवा भी आप जो है 5 लाख तक का लोन जो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी का ले सकता है। पहले 21 साल था, अब 18 साल कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है, समझ रहे हो। अगली अपडेट में है, अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया है तो आपको बालिग होते ही आर्थिक मदद और आत्मनिर्भर बनाने का पूरी तरीके से सरकार तैयार है।
समझ रहे हो। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी। उसके बाद है अगला में यूपी के किसी भी गांव में अगर आप रहते हो, कोई भी ग्राम पंचायत में आप रहते हो, तो यहाँ पे बदलाव हो गया है। यूपी में बदलाव क्या हो गया, ग्राम प्रधानों का 5 साल का कार्यकाल अब जो है इसका 26 मई को खत्म जो है हो चुका है, 26 मई को। और क्या है, पंचायत चुनाव अब 2027 मतलब कि विधानसभा चुनाव के बाद होगा यूपी में। तो ये सबसे बड़ी बदलाव है। और 15 जून 2026 से यूपी के सभी गांवों में नए नियम के तहत जो है प्रशासक पूरी तरीके से कामकाज संभालेंगे। तो यहाँ पे ये अपडेट है। अब आपके गांव में विकास का काम जो है जुड़ा हुआ कोई भी काम प्रधान के बजाय प्रशासक जैसे जो है यहाँ पे उसके देखभाल में देख रेख में होगा। तो ये सबसे बड़ी बदलाव है। उसके बाद अपडेट है अगले नियम में, देख लीजिए यहाँ पे यूपी में लागू होगा वो गुटखा व पान मसाला को लेकर के जो खाने वालों के लिए यहाँ पे अपडेट है। और केंद्र सरकार के जितने भी फूड सेफ्टी विभाग के नए नियम के तहत अगर पान मसाले के प्लास्टिक चमकीले पाउच पर रोक लगाने की तैयारी है। और 15 जून से ये धीरे धीरे पान मसाला सिर्फ जो है कांच की डिब्बी या टीन के डिब्बे या प्राकृतिक जितने भी कागज वाले पैकेट है उसमें बिकेगा साथियों। तो ये यहाँ पर बदलाव है। और क्योंकि प्लास्टिक कचरा जो है कम करने के लिए ये नियम फैसला लिया जा रहा है। देखते हो प्लास्टिक का कितना कचरा फेंका जा रहा है। तो ये है जिससे कि क्या होगा, आने वाले समय में 5 से 10 जो है रुपया वाले जो भी पाउच होंगे बाजार में पूरी तरीके से वो गायब हो जाएंगे। प्लास्टिक में मिलता था, आप लोग देखते ही थे। तो यहाँ पे ये होगा। और देखिए उसके बाद अगला बड़ा बदलाव है यूपी के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए। यहाँ पे जो है देखिए बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर को लेकर के यहाँ पे है बहुत सारे ऐसे बिजली उपभोक्ता हैं जो स्मार्ट मीटर से परेशान हो चुके हैं। और सिर्फ यूपी में नहीं, बिहार में भी परेशान है क्योंकि यहाँ भी स्मार्ट मीटर चल रहा है बहुत सारा राज्यों में। तो यहाँ पे बदलाव कर दिया गया यूपी में, हम चाहते हैं बिहार में भी हो। यहाँ पे 15 जून 2026 से ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सरकार जो है नए प्रीपेड मीटर जो है उसको हटा दिया जा रहा है। प्रीपेड मीटर मतलब क्या होता है, आपको पहले पैसा देना होता है, समझ रहे हो, उसके बाद आप बिजली यूज करते हो। अगर मान लीजिए 100 रुपया हमने रिचार्ज करवाया तो 100 रुपया का हुआ, उसके बाद बिजली कट जाता है। तो वो प्रीपेड मीटर हटा रहा है। अब सरकार दोबारा से पोस्टपेड मीटर जो पुराना मीटर था रीडिंग वाला मीटर वो लाने जा रही है। इसमें रिचार्ज करना नहीं होता, 1 महीने के बाद आपको बिल भरना होता है, समझ रहे हो, मतलब रिचार्ज टाइप का ही होता है, बिल पेमेंट करना होता है। तो ये पोस्टपेड मतलब बिजली जितना जलाएं तो वो सरकार क्या किया है, पोस्टपेड का जो है आदेश दे दिया है नए नियम के तहत। मतलब ये आपको मान लीजिए कि अगर 10 तारीख को आपका जो है बिजली का बिल आता है तो आपको जमा करना है। 25 तारीख को बिल हो गया, 10 तारीख को आया तो भाई आप रिचार्ज खत्म होने के बाद आप जो है जमा कर सकते हैं। साथ ही आपका बिजली गुल अब नहीं होगा। पोस्टपेड में ये होता है। प्रीपेड में क्या होता है, जैसे रिचार्ज खत्म हुआ तो आपका बिजली गुल हो जाता है। तो ये सरकार के द्वारा नियम है। अब आराम से बिल भरें, पैसे भरें, कोई दिक्कत नहीं होने। और बहुत सारे लोगों का शिकायत था कि प्रीपेड मीटर में ज़्यादा बिल उठता है, ज़्यादा यूनिट आता है, इसलिए सरकार ये नियम ले रही है। अब किसी को जो है बिजली विभाग को सख्त आदेश दिया है, ऐसा वो आप जबरदस्ती प्रीपेड मीटर नहीं लगा सकते। मर्जी है तो आप पोस्टपेड में कन्वर्ट करा सकते हैं। यूपी में ये नियम आया है। हम यही चाहते हैं कि बिहार में ये नियम भी आ जाए। अगला अपडेट में है, अगर आप एक छात्र हैं, अब किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, नेट, आईएएस, किसी भी तरह की जेईई परीक्षा की, पॉलिटेक्निक की, कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे सरकार के द्वारा 31 मई से पहले आपको एक जरूरी अपडेट है जो जानना है। यूपी सरकार के मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत आपको मुफ्त कोचिंग की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। साथियों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो यहाँ पर जो भी होनहार छात्र हैं जो महंगी फीस से परेशान हैं, गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन उसके अंदर टैलेंट है, वो पढ़ाई करना चाहते हैं और वो फीस नहीं भर सकते, वैसे वो 31 मई तक इसका लाभ मिलेगा। आप तैयारी कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म इसके लिए भरना होगा साथियों। और क्या है, इसके बाद आप अनुभवी अधिकारियों और बेहतरीन शिक्षकों से बिल्कुल फ्री में आप मार्गदर्शन आपको मिल सकता है, पढ़ाई का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो है, आप एक किसान हैं और खरीफ की फसल बोने जा रहे हैं, तो नए नियम में आपको आधी लागत बचेगी। ये भी एक अपडेट है। उसके बाद देखिए यूपी में अब जो है धान, मक्का जैसे खरीफ फसलों पर सीधे 50% की सब्सिडी मिलेगी। कितनी बड़ी अपडेट है यूपी वालों के लिए। कृषि विभाग के द्वारा दर्शन पोर्टल पर जो है अपना जो है यहाँ पर आप लोग रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा साथियों।
दर्शन पोर्टल पर, समझ रहे हो। आप जो है सरकारी बीज भंडार जो भी लगाएंगे, आपको जो है 2 हेक्टेयर तक की खेती में के लिए आपको आधे दाम पर बढ़िया क्वालिटी का बीज मिलेगा साथियों, समझ रहे हो। इससे आपका खेती का भारी भरकम खर्चा जो है वो आपको बचेगा, यानी बचत होगा आपको। तो ये अपडेट है। और घर का टैक्स अगर आप भरते हो तो नए नियम के तहत नगर निगम का यहाँ पे आपको बड़ी राहत मिलने वाला है। क्या है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वाराणसी समेत कई में 80% दिव्यांग नेत्रहीन मकान मालिकों को, तो यहाँ पे 80% जितने भी दिव्यांग और नेत्रहीन है मकान मालिकों को वाटर और सीवर टैक्स पर 100% माफ किया जाएगा साथियों। ये सबसे बड़ी अपडेट है। आपको अपना जो विकलांग सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, समझ रहे हो। आम लोगों को यह लगेगा लेकिन आपको नहीं लगेगा। अगर देखिए, अगर आप 15 जुलाई तक अपना हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा कर देते हैं तो आपको जो है टैक्स में 12% की डिस्काउंट मिलेगी साथियों। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है साथियों जो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए, अगर आप जमीन, खेत या खेत के बंटवारे का कोई मामला आपका तहसील में अटका हुआ है तो नए नियम में यहाँ पर अपडेट में बताया गया है कि सीएम योगी ने जमीन के विवादों को, जितने भी पेंडिंग मामले हैं उस पर सख्त एक्शन लिया है। 15 जून से विशेष अभियान लागू हो रहा है जिसमें पुरानी जितने भी विरासत और जमीन विवाद को इसको तुरंत से तुरंत जो है निपटारा किया जाए। ये नए नियम के तहत है, तहसील में फालतू चक्कर आपको नहीं काटने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ी अपडेट है। अगर कोई अधिकारी आपके काम में जानबूझकर देरी करता है या नए नियम के तहत उसका सीधा जवाबदेही उसकी होगी, सीधा कार्रवाई उसी पर होगी। अगर ऐसा करता है, जमीन से मामला में कोई जैसे सीओ हो गया, कर्मचारी हो गया, अटका के रखता है तो यहाँ होगा। अगर आप देखिए, उसके बाद है, अगर आप स्मार्टफोन चलाते हैं तो आपके लिए एक अपडेट है। यहाँ पे नए नियम में बताया गया है कि व्हाट्सएप का एक शानदार फीचर आपकी चैटिंग का अंदाज बदलने वाला है। अब आपको देखने को मिलेगा किसी भी चैट को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऑनलाइन है या नहीं है, 1 जून से यहाँ पे क्या हो रहा है, अपडेट में हो रहा है जो ऑनलाइन, उसका सीधा प्रोफाइल फोटो एक हरा डॉट चमकने लगेगा, समझ रहे हो। तो ये जो है फोन स्टोरेज बचाने के लिए सरकार के द्वारा यहाँ पे मीडिया क्लीनर आ रहा है, जिसमें कि आपका क्या होगा, भारी भरकम स्टेटस फाइल्स वीडियो सिर्फ 1 क्लिक में आप डिलीट कर पाएंगे, समझ रहे। ऐसे तो अब मेहनत करना होता, अब आपको यहाँ बदलाव कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी बदलाव। उसके बाद देखिए, अगर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर एक्सपायर हो रहा है तो भाई आपको यहाँ पे ये एक नियम जानना जरूरी है। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, आप डीएल एक्सपायर होने से 1 साल के भीतर ही आपको हर हाल में रिन्यूअल कराना होगा। जैसे मान लीजिए मेरा आज आप वीडियो देख रहे हो, मान लीजिए आज मेरा 27 मई है मान लेते हैं, तो हमारा अगला 27 मई 26 मई तक से पहले, मतलब आपको अगला 26 मई 2027 से पहले आपको रिन्यूअल कराना होगा, समझ रहे हो। 27 मई से पहले अगर नहीं कराते हैं तो आपका यहाँ 15 जून से सख्ती से इसे लागू किया जा रहा है। आपका लाइसेंस हमेशा के लिए जो है परमानेंट बंद हो जाएगा। आपको क्या होगा, बंद कर देगा। ऐसा जो है नया लर्निंग लाइसेंस फिर से आपको बनाना पड़ेगा, फिर आपको आरटीओ में जाकर के ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, आपको जो है लर्निंग पास करना होगा, फिर आपको जो है नया जो ड्राइविंग टेस्ट दोगे वो भी पास करना होगा। फाइनल जो टेस्ट होता है पूरी तरीके से जैसे नए सिरे से होगा, वो लाइसेंस आपका खत्म हो जाएगा। तो भाई आप लोगों का एक्सपायर होने से पहले ही रिन्यूअल करा लें। एक्सपायर का क्यों इंतजार, अपना लाइसेंस जरूर पीछे देखें कि मेरा कब तक है। मान लीजिए मेरा 2030 है, 35 है, तो याद रखें भाई, समझ रहे हो। तो ये सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है ड्राइविंग टेस्ट को लेकर के। और साथ ही उसके बाद पूरे भारत में ये लागू है, ऐसा नहीं सिर्फ यूपी में लागू है। जो नियम बता रहे हैं ये पूरे भारत में है। उसके बाद देखिए साथियों, यूपी के उन बिजली उपभोक्ताओं हैं जिनके घर में स्मार्ट मीटर लगा है, तो नए महीने से आपका पैसा वापस मिलने जा रहा है। क्यों मिलने जा रहा, देखिए मीटर लगाते समय 5 लाख ग्राहकों का जो है 2800 की जगह 6016 वसूला गया था, समझ रहे हो, स्मार्ट मीटर में। तो अब क्या हो रहा है, ऐसे ग्राहकों को 3016 रुपया वापस किया जा रहा है। तो अब प्रीपेड मीटर व्यवस्था बंद हो जा रही है। यूपी में बहुत शिकायत आया था प्रीपेड मीटर को लेकर के, और वही बिहार में हो रहा है। आप लोग क्या चाहते हो कि बिहार में भी यही चीज़ हो, क्योंकि ज़्यादा बिल उठ रहा है प्रीपेड मीटर में।
अब देखिए, इसलिए सरकार ने आने वाले बिजली बिलों में एडजस्ट कर दिया है। इससे कुछ महीने में आपका बिजली बिल जो है सरकार की तरफ से आपको राहत मिलेगी, यूपी में खास करके। तो यूपी के कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी अपडेट एक आ रही है, 1 जून 2026 से नया नियम लागू होगा। इसमें क्या होगा, कर्मचारियों को जितने भी तबादले होंगे, जितने भी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होगी, वो 31 मई तक खत्म हो जाएगी। मतलब कि 1 जून 2026 से यूपी में आम तबादले पर, आम ट्रांसफ़र पर जो है पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। तो ये यूपी में तबादले को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर जो है अब जो है जनगणना का काम शुरू हो चुका है, और बिहार में भी, झारखंड में, बंगाल में, 2800 राज्य में, 8 केंद्र शासित प्रदेश में ये जनगणना का काम शुरू हो चुका है। अब 1 जून के बाद सिर्फ इमरजेंसी या विशेष परिस्थितियों में कैबिनेट और मुख्यमंत्री की सीधी मंजूरी जो है मिलने के बाद ही ट्रांसफर हो सकेगा। तो यहाँ पे जनगणना का काम शुरू है पूरे भारत में, पूरे 8 केंद्र शासित प्रदेश में, वरना आप अपने सभी को मौजूदा पोस्टिंग पर काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम यहाँ ट्रांसफ़र करा लेंगे, वहाँ ट्रांसफ़र करा लेंगे। तो ये नया नियम आपको बता रहे हैं, समझ रहे हो। अब देखिए, यूपी में पंचायत चुनाव अगर वोट डालने जा रहे हो तो यहाँ पर मतदान का बिल्कुल नया नियम लागू होगा। अब किसी ने दूसरे बूथ पर फर्जी वोट डालने की कोशिश किया तो उसको तुरंत पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे 15 जून से ये चुनाव में हाईटेक जो है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है FRS लागू होगा। तो यहाँ पे ये अपडेट है, देख सकते हो, बूथ पर मोबाइल ऐप के आपकी चेहरे की स्कैनिंग होगी, समझ रहे, पहचान होगा। अब वोट डालते ही आपका डेटा लॉक हो जाएगा। मतलब एक बार आप वोट दे दिए हैं तो दूसरे बूथ पर आप वोट नहीं दे सकते, या उसी बूथ पर दोबारा वोट नहीं दे सकते। ये लागू हो रहा है। अगर कोई दोबारा आपके नाम से वोट डालने पहुंचेगा, सिस्टम तुरंत उसको अलर्ट कर देगा, आपके नाम से दूसरा भी वोट नहीं दे पाएगा। ये सबसे बड़ा अपडेट है साथियों, ये होना भी चाहिए। समझ रहे, बहुत जगह ये जो है क्या होता है, एक ही आदमी 2-3 वोट दे देता है, मिटा देता है, जाके दे देता है। तो ये एक अच्छा अपडेट है। उसके बाद अगला नियम में है, आपके घर में कोई अगर शुगर, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल की नियमित दवा ले रहा है तो यहाँ पे जो है आपका मेडिकल खर्च बढ़ने वाला है, आपकी जेब को जो है असर पड़ने वाला है। यहाँ पे बताया जा रहा है अब से जो है पूरे भारत में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डायबिटीज, हार्ट की दवाइयाँ 20 से 30% तक की महंगी हो जाएगी। इसमें क्या होगा, इसका कारण क्या है, कच्चा माल जो है महंगा होने से फार्मा कंपनियां जितना है अपना रेट बढ़ा रही है साथियों। इससे अगर आप पहले से किसी दवा का पता, मान लीजिए आप अगर 100 रुपया में ले रहे थे, अब उसको 110 रुपया में लेना होगा, 130 में लेना होगा, 120 में, 140 में, 150 में भी हो सकता है। तो यहाँ खर्च बढ़ने वाला है। अगर 200 में ले रहे थे 220, 230, 250 में आपको मिलेगा। अगर आप एक युवा हैं तो नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर शौक रखते हैं तो नए नियम को समझिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक शानदार योजना है कौशल विकास मिशन में। अब क्या है, AI फॉर ऑल प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है साथियों। यहाँ पे क्या है कि 15 जून से प्रदेश में सख्ती से लागू होगा। अब इसमें आपको घर बैठे जो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि 3 घंटे का एक कोर्स होगा ऑनलाइन, वो जो है आपको मुफ्त में सिखाया जाएगा। और इसमें क्या होगा, कोर्स को पूरा करेंगे तो सरकार की तरफ से जो है आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और इसमें जितने भी हैं, जिस भी ज़िले से आप हैं, आप लोग कमेंट करें कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, उसी को लेकर के हम न्यूज़ लेकर आएंगे। और जितने भी सरकारी योजना है सारी जानकारी आपको देंगे वीडियो के माध्यम से साथियों। तो यहाँ पे पूरे भारत में 15 जून से जो है नए नियम, बैंक खाता, बीमा, बिजली पर 20 बड़ा बदलाव को इस वीडियो में लेकर आए ताकि आप लोगों को जानकारी हो सके। आप लोगों से निवेदन है, जितने भी लोग चैनल पर अब तक इस वीडियो को देखे हैं, सारे लोग एक लाइक जरूर क्लिक कर देना। आप लोग भूल जाते हो साथियों, लाइक जरूर करें, हर वीडियो में लाइक होता है। सब्सक्राइब कर लियो तो धन्यवाद है, अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब बटन रेड वाला उस पर क्लिक कर दो और घंटी को टनटनवा के एक बार बजा देना है। बजा लिए तो ठीक है, और ऑल के निशान पर चुन देना है ताकि आपको अगला वीडियो बिना कुछ किए हमको मिल जाए। वीडियो स्किप न करना है, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम का स्टेटस में, ग्रुप में हर जगह शेयर करें और कमेंट करके बताएं कौन से जिले, कौन से राज्य से हैं। और इस योजना में कोई परेशानी है, सरकारी योजना में कोई दिक्कत है, कोई सवाल है, जरूर लिखें और अपना जिला, राज्य जरूर बताएं साथियों। हमें अच्छा लगता है जब आप लोग लिखते हो, ज़्यादा कमेंट आएगा तो आपके राज्य का जरूर वीडियो बनेगा साथियों। तो जरूर आप लोग लिखेंगे और हमें बताएंगे, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और भूले मत साथियों, हर वीडियो में सब्सक्राइब कर लिया तो धन्यवाद है, कोई दिक्कत नहीं किया हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।